क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का 6ठा नंबर सवाल है। तो 6 नंबर सवाल में कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक आयताकार खेत है, आयताकार एक खेत है। इस आयताकार खेत की जो विकर्ण है वो इसके छोटी भुजा से, मान लेते हैं अगर इसकी छोटी भुजा x है तो विकर्ण हो जाएगा इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, और इसकी जो बड़ी भुजा है यह इस छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x है। तो छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? तो बड़ी भुजा हो जाएगा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी x प्लस 30 हो जाएगा। तथा विकर्ण जो हो जाएगा ये हो जाएगा छोटी भुजा से x प्लस यानी 60 मीटर अधिक, तो यानी x प्लस 60। तो हमको ज्ञात करना है खेत की भुजाएं। तो देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ये अगर हम मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, और ये चूँकि आयत का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यह जो है एक त्रिभुज का निर्माण, समकोण त्रिभुज का निर्माण कराता है। और पाइथागोरस प्रमेय का है यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दो भुजाओं का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंबी भुजा इसका कौन है? विकर्ण है, यानी x प्लस 60 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 30, और बराबर इधर भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू a एक्स है और b है 60। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 30 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम 30 गुना 30 करते हैं तो 900 होता है, और प्लस ये 2 और 30 को गुना करेंगे 30 दूना 60 हो जाएगा x, और बराबर इस तरफ x स्क्वायर, और अगर हम 60 का स्क्वायर को स्क्वायर करें तो 60 गुना 60 हो जाएगा 3600, और ये हो जाएगा 60 दूना 120x। सबको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और माइनस बराबर के जब इस तरफ करेंगे तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में माइनस 3600 प्लस 3600 माइनस 3600 में, और प्लस 120 माइनस 120x में आ जाएगा और उधर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर का दो टर्म है, बड़ा टर्म प्लस 2x स्क्वायर है, छोटा टर्म माइनस x स्क्वायर है। तो 2x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर को घटाते हैं हम तो एक x स्क्वायर बचता है। x का टर्म भी दो गो है, तो यहाँ देखते हैं बड़ा टर्म कौन है? 120x है, छोटा 60 है, तो बड़ा का चिन्ह माइनस लिख देंगे, और 120 में अगर हम 60 को घटाते हैं तो 60x बचता है। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं बड़ा टर्म 3600 है, छोटा है यहाँ पर 900, तो 3600 में अगर हम 900 को घटाते हैं, बड़ा का टर्म यहाँ पर है जो है माइनस से माइनस देंगे, और 3600 में 9 को घटाएंगे तो 2700 होगा। तो 2700 और इक्वल टू 0। तो
अब जो है इसको गुणनखंड मेथड से सॉल्व करते हैं, चूँकि यह द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है। तो इसको जब फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं तो कितना गुना कितना 2700 और घटाते हैं तो चूँकि हम x² गुना -2700 करेंगे तो आ जाएगा -2700 x², यानी ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये जो 60 का टर्म है इसको घटा के 60 पुराना है। तो देखिए अगर हम -90 और +30 करते हैं तो -2700 आता है, -2700 आ गया। और अगर -90 में हम 30 को घटाते हैं तो -60 होता है। तो इस तरह हम -60 को लिख सकते हैं x² -90x और +60x और -2700 = 0। तो ये आ गया x कॉमन, अगर हम लेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -90 होगा और इन दोनों में से हम +60 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x -60 गुना 90 2700 होगा। तो ये हो जाएगा 30 गुना 90 2700, हम यहाँ थोड़ा सा मिस किए। तो यहाँ पर हम जो है 30 लिखेंगे, ये 60 नहीं बल्कि 30 होगा। तो इस तरह से यहाँ से हम 30 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x -90 और = 0। इस तरह से एक टर्म आ जाएगा, x -90 दोनों में है, x -90 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 30 = 0। अब एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे यदि x -90 = 0, यदि x -90 = 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, -90 इधर आके +90 हो जाएगा। उसी तरह पुनः लिखेंगे यदि x + 30 = 0 तो x बराबर कितना होगा, -30 होगा। चूँकि -x हम माने हैं भुजा की लंबाई और किसी भी आकृति की भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यह अमान्य है, अमान्य है। तो प्लस का वैल्यू लेंगे यानी कि x बराबर 90 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना हो जाएगा x, और x बराबर हम कितना मान रहे हैं 90 मीटर। बड़ी भुजा कितना है, x + 30 है। तो हम लिखेंगे बड़ी भुजा यानी कि 90 + 30 यानी 120 मीटर। तथा विकर्ण कितना है, तो x + 60 है, मीन्स हम लिखेंगे 90 + 60 और 90 और 60 को ऐड करते हैं तो 150 मीटर। तो इस तरह से तीनों भुजा ये प्राप्त हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।